हेलो बच्चों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 7 सुनहरी धूप टेक्स्ट बुक से जो हमारा लेसन नंबर 3 है, अगर नाक ना होती, उस पार्ट के अभ्यास प्रश्न देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग मौखिक, लिखित, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है उसे सीखने वाले हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें क्या है। ये पार्ट का नाम हो गया आपका, पहला है लघु उत्तरीय प्रश्न। यदि नाक ना होती तो आदमी का जीवन कैसा होता। ये उत्तर है यहाँ पे। उत्तर, यदि नाक न होती तो आदमी का जीवन कठिन और नीरस हो जाता। नाक के अभाव में खुशबू और बदबू में कोई अंतर न रह जाता तथा चंदन, इत्र इत्यादि सब बेमानी हो जाते। उत्तर नंबर दूसरा देखिए प्रश्न पहले। नाक बचाने के लिए आदमी वर्दीधारियों, आयकर अधिकारियों के साथ कैसा व्यवहार करता है। इसका उत्तर है, नाक बचाने के लिए ही आदमी वर्दीधारियों, आयकर अधिकारियों की पत्रम पुष्पम के साथ पूजा करता है। थर्ड नंबर देखिए, नाक कब बुरी लगती है। उत्तर है इसका, जुकाम हो जाने पर नाक बहुत बुरी लगती है। चौथा प्रश्न देखिए, करुण रस में बरबस विभत्स रस कैसे आ टपकता है। उत्तर है इसका, जब रोते समय आंखों से आंसू निकलने के साथ ही नाक भी आंखों का साथ निभाती है और उसमें से पानी निकलने लगता है, तो इस करुण रस में बरबस विभत्स रस आ टपकता है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। चश्मे की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इसका उत्तर है, वर्तमान में लोगों की नज़रों में फ़र्क आता जा रहा है, इसीलिए लोगों को चश्मे की ज़रूरत पड़ती है। 6 नंबर प्रश्न, नाक के कारण किन दो महान ग्रंथों की रचना हुई है। तो इसका उत्तर है, नाक के कारण जिन महान दो ग्रंथों की रचना हुई है वे हैं रामायण और महाभारत। यहाँ पे पूर्ण विराम आएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला है इसमें, नाक नीची होने के डर से लोग कैसा आचरण करते हैं। तो इसका उत्तर है, नाक नीची होने के डर से लोग अपने स्तर को ऊंचा दिखाने का आचरण करते हैं, चाहे उनकी सामान खरीदने की क्षमता हो न हो, पर ये उधार या किस्त पर टीवी, फ्रिज आदि ले आते हैं। जन्म मृत्यु पर लोगों को बड़ी बड़ी दावतें खिलाते हैं, बच्चों को ऊंचे विद्यालयों में पढ़ाते हैं। नाक ऊंची रहे इसके लिए वे कुछ भी कर गुजरते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, नाक का रहना बहुत ज़रूरी क्यों है। तो इसका उत्तर है, नाक का रहना बहुत ज़रूरी है, चाहे जिस बनावट की हो, क्योंकि जिसकी नाक न हो तो उसे कोई देखना भी पसंद नहीं करता है, बल्कि देखने से लोग डर जाते हैं। समाज में प्रतिष्ठा कम हो जाती है और लोग खिल्ली उड़ाने लगते हैं, यानी कि मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि नाक हमारी प्रतिष्ठा से जुड़ी है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3। मध्यकालीन काव्य में नायिकाओं की नाक के लिए कौन कौन सी उपमाएं दी गई हैं। तो इसका उत्तर है, मध्यकालीन काव्य में नायिकाओं की नाक के लिए कई उपमाएं दी गई हैं, जैसे चंपे की कली, तिल के सुगंधित फूल से निर्मित तलवार की धार से भी बढ़कर तथा तोते की चोंच के समान नुकीली। जिस वस्तु में सुंदरता, तीखापन आदि दृष्टिगत हुआ है, उसी से नाक की उपमा दे दी गई है। चौथा प्रश्न देखिए, नाक हमें बीमारियों से किस प्रकार बचाती है। तो इसका उत्तर है, देखिए, नाक में उगे बाल छन्ने और झाड़ू का काम करते हैं। वातावरण में व्याप्त प्रदूषण को फेफड़ों तक जाने से नाक के बाल रोकते हैं। यह हमें ठंड लगने से बचाती है। नाक बाहर की ठंडी हवा को गर्म करके अंदर पहुंचाती है, इस प्रकार बीमारियों से हमें बचाती है। प्रश्न नंबर 5 देखिए, रामायण और महाभारत की
कथा में नाक का क्या महत्व बताया गया है, महत्व पूछ रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सामाजिक दृष्टिकोण से नाक शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। रामायण और महाभारत में इसका महत्व स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। सुपर्णखा की नाक कटने के प्रतिशोध स्वरूप सीता जी का हरण हुआ। ठीक है, सुपर्णखा जो रावण की बहन रहती है उसका नाक कट जाता है, तो उसके प्रतिशोध में बदला लेने के चक्कर में क्या हुआ था, सीता जी का हरण हुआ था। ठीक है, उस घटना के कारण ही रावण क्या हुआ था, मारा गया और रामायण की रचना हुई। इसी प्रकार महाभारत युद्ध का आधार भी द्रौपदी की नाक ही थी, जिसके कारण इतना भयंकर युद्ध हुआ। अगला प्रश्न नंबर 6 देखिए, नाक कटवाने से नाक बचाना ज़्यादा ज़रूरी है, इस पर सोचकर अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर देखिए, नाक कटवाने से नाक बचाना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नाक बची रहने से मनुष्य यानी व्यक्ति सुंदर दिखने के साथ ही समाज में इज्जत से रह सकता है। अनेक बीमारियों से हमारी रक्षा होती है। नाक सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक है, जिसके बिना जीवन व्यर्थ है। उसके अभाव में व्यक्ति किसी को मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहता। यहाँ पे छूट गया है, मैं लिख देती हूँ। उसके अभाव में व्यक्ति किसी को मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहता। तो ये हमारा पूरा आंसर हो गया यहाँ पर। अगला चलिए हम लोग टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज देखते हैं। अगला चलिए देखिए, हम लोग टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज की तरफ आ गए। इसमें सबसे पहले जो मौखिक प्रश्न है, देखिए मौखिक प्रश्न क यहाँ पे दिया है, हमारे शरीर का कौन सा अंग हमारी इज्जत का प्रतीक है। तो इसका आंसर है नाक। इसके बाद अगला देखिए, बिना किसी हथियार के कौन सा अंग कट जाता है। उत्तर है नाक। तीसरा देखिए, ग नंबर, लेखक ने किस मनोवैज्ञानिक सत्य का उल्लेख किया है। तो ग नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ दिया है। लेखक ने एक मनोवैज्ञानिक सत्य का उल्लेख करते हुए कहा है कि जिसकी नाक कट जाती है, यानी जो खुद नकटे होते हैं, वो दूसरों को भी नकटा देखना चाहते हैं। यानी जिसकी नाक कटी हुई वो दूसरों को भी नाक कटा हुआ ही देखना चाहता है। घ नंबर देखिए, लेखक ने नाक की सहेली किसे बताया है। तो उत्तर है छींक। अंगा नंबर देखिए, उपन्यासों और कहानियों में सुंदर नाक को क्या कहा गया है। सुतवा। च नंबर देखिए, नाक आँखों के लिए किस प्रकार उपयोगी है। तो इसका उत्तर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। लेखक के अनुसार नाक ही बीच में पकड़कर आँखों को लड़ने से रोकती है, अन्यथा आदमी आँखों से ही हाथ धो बैठता। इसके अतिरिक्त नाक ही चश्मे का अच्छा खासा स्टैंड है। अब दूसरा देखते हैं, यहाँ पे अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो क नंबर है, नाक में उगे बाल किसका काम करते हैं। इसका करेक्ट आंसर है छन्ने और झाड़ू का। ख नंबर देखिए, नाक की गड़बड़ी से आदमी क्या कहलाने लगता है। इसका उत्तर है नक्सुरा। ग नंबर, जब आदमी का बुरा वक्त आता है या उसे किसी से काम करवाना होता है तो वह क्या भूल जाता है। सारी हेकड़ी। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे लिखे शब्दों के उचित शीर्षक के सामने शब्दों को उचित शीर्षक के सामने लिखिए। तो यहाँ पे कुछ हिंट बॉक्स में आपको वर्ड्स दिया गया है। ये वर्ड्स क्या करना है, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज और विदेशी शब्दों के आगे आपको लिखना है। जैसे तत्सम है करुण, सुमुखी, तद्भव है ब्याह, नाक, देशज है भात, छोछा और मुकदमा विदेशी शब्द है।
तो आगे चलते हैं। विलोम शब्द। विलोम शब्द में अनुकूल का प्रतिकूल, आधार निराधार, दुर्भाग्य का सौभाग्य, अतिरिक्त का बाह्य, असली का नकली, सुगंध दुर्गंध, खुशबू बदबू, दूर पास। अब पर्यायवाची देखते हैं। घमंड का गर्व, हाथ का कर, आँख नयन, अवगुण दुर्गुण, और यहाँ पे दो दो लिखना था तो ये भी देखिए लिखा हुआ है। घमंड का अहंकार, हाथ का पाणी, आँख का चक्षु, अवगुण का दोष, ये दो दो यहाँ पे लिखना था। ग नंबर देखिए, जिन शब्दों का प्रयोग एक से अधिक अर्थों के लिए किया जाता है उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं या फिर अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अब यहाँ पे सॉल्व करने के लिए देखिए दिया गया है। तो निम्नलिखित शब्दों के दो भिन्न अर्थ लिखिए, यानी अनेकार्थी लिखना है। तो हार मतलब क्या हो गया? पराजय और फूलों की माला। कर मतलब हाथ और टैक्स। अंग मतलब शरीर, हिस्सा। वर मतलब वरदान और दूल्हा। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्या करना है, मुहावरे का यूज़ करना है और आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है। तो का नंबर है, इतनी सारी मिठाइयाँ देखकर, का नंबर है, इतनी सारी मिठाइयाँ देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। दूसरे से करवाना पड़ता है तो वह सारी हेकड़ी भूल जाता है। घ नंबर, जब सुनीता का झूठ पकड़ा गया तो उसकी बोलती बंद हो गई। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पे क नंबर देखिए, अधजल गगरी छलकत जाए, यानी कि अधूरा ज्ञान रखने वाला अधिक दिखावा करता है। ख नंबर, मान न मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती पीछे पड़ना। ग नंबर, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुंग गई खेत, यानी काम बिगड़ जाने पर पछताने से कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं होता है। घ नंबर, अंधेर नगरी चौपट राजा, यानी अव्यवस्था होना। तो यहाँ पर हमारा ये वीडियो समाप्त हुआ। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। हम लोग मिलते हैं फिर से अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।